अकॉर्डिंग, जैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। ठीक है, समझ गए आप? तो अगर कोई सेडेंट्री पर्सन है, उनका वर्कआउट लेवल जो है उस लेवल का नहीं है, तो 0.8 ग्राम अकॉर्डिंग टू आइडल वेट आपको चाहिए। सपोज उस पर्सन का 70 kg है, तो 0.8 इज इक्वल टू 56 ग्राम डेली बेसिस की बात कर रहे हैं, उसे चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव पर्सन जो है वो रेगुलर जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कितना चाहिए? उसको चाहिए आपका, जैसे उसका वेट 70 है, तो उसको 1.5 ग्राम के अकाउंट, 1 to 1.5 के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 105 के अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है। एक एथलीट पर्सन है जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्कआउट करता है, तो उसे, जैसे उसका वेट 70 है आइडल वेट, तो उसको इंटू 2, है ना, उसको 140 ग्राम्स तक प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन के फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो जैसे हम हमारी बात करें, रेगुलर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर एवरेज पर्सन देखा जाए जो आज की डेट में लाइफस्टाइल है, नॉट एथलीट की बात कर रही हूँ, 45 to 50 ग्राम तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसके बाद आपका कहीं न कहीं आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए। तो आइए जानते हैं, आज हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि हमारे खाने में कितने प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले मैंने प्लांट बेस्ड लिया, क्योंकि प्लांट बेस्ड ज्यादातर वेजिटेरियन ही सोर्सेस रहते हैं, वेजिटेरियन ज्यादा देखा गया, और हमारे क्लब में भी वेजिटेरियन लोग ज्यादा दिख रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन कौन है यहाँ पे? रेज करें हैंड। एनीवन? अरे बाबा, एक भी नहीं है ऐसा? तो यहाँ पे परसेंटेज तो बहुत कम हो गया, है ना? लाना पड़ेगा। कह रहे मैम नॉन वेज खिलाओगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, ये तो चॉइसेस है। तो अभी हम ना, बहुत कॉमन चीज है दाल, हम लेते हैं, सभी लोग दाल लेते हैं, ऐसे रेज करो हैंड। सभी लोग दाल लेते हैं। तो अभी अब एक दाल की सर्विंग अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम के आसपास मानते हैं, एक कटोरी में आता है जो पका हुआ दाल, उसका प्रोटीन इंटेक 10 से 12 ग्राम रहेगा। ठीक है, 10 से 12 ग्राम रहता है। आप छोले खाते हो, छोले खाते हो, उसका अप्रोक्सीमेटली, एक बाउल की बात बता रही हूँ, कटोरी का साइज वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली लगा दिया, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं, क्योंकि हर घर में अलग अलग कटोरी बाउल होता है। तो अब 100 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, 15 ग्राम होता है छोले। ठीक है। अभी किडनी बीन्स राजमा हो गया, ठीक है, आपका 14 ग्राम रहता है। ओके, 14 ग्राम। सोयाबीन करी, है ना, सोयाबीन अगर आप से रिलेटेड लेते हैं तो 30 ग्राम। सोए में ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना होगा सोए में अच्छी लेवल पे प्रोटीन मिलता है। ओके। तो सोए का करी हो गया आपका 30 ग्राम। टोफू, ऑब्वियस रिलेटेड टू दैट सोए ऑल्सो, है ना, तो उसमें 12 ग्राम आपका प्रोटीन रहता है। किनुआ, अगर किनुआ कोई खाता है मेरे जैसा, किनुआ जानते हैं कोई, है ना, एक बहुत ही अच्छा हमारा ग्रेन है, उसमें आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है। आप स्प्राउट्स, जो कि बहुत ही आपका हेल्दी है, कहते हैं ना स्प्राउट्स खाओ, स्प्राउट्स बनाओ, लेकिन क्या होता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसमें तरह तरह की चीजें डाल के उसको मुंह में डालते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं आता, उसको बॉईल करके खाते हैं, मतलब जबरदस्ती खाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, खाना चाहिए हेल्दी चीजें, ज्यादा टेस्टी लगेगी नहीं, टेस्टी बना के लोग को खाना पड़ता है ना? तो उसमें आप देख लो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है। अभी आप ये बताओ कि अगर हम ये सारी चीजों को लेंगे, या हाफ भी चीजों को लेंगे, तब जाके कहीं हमारी क्वांटिटी प्रोटीन की बॉडी में जाने वाली। सब लोग रेगुलरली कौन लेता है? अच्छा चलो, दाल तो मैं समझ गई थी, दाल तो रेगुलरली घर में बन जाता होगा, बन जाता है दाल, है, 12 ग्राम। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम सुबह से शाम तक ना ही हम टोफू खा पाते हैं, या हमारे पास कभी किनवा अवेलेबल है, क्योंकि एक बेसिक घर में दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब बेसिक चीजें, किनवा अभी सोचेंगे अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हर कोई किनवा नहीं खाता है, घर में बेसिकली वही खाना बनता है जो सब लोग खाते हैं। ठीक है। और अभी ये ट्रेंड इतना नहीं आया कि सब लोग किनवा खाने लगे। खाएंगे? अगर फैमिली में सबको देंगे तो, ऐसे रेस करो हैंड। नहीं खाएंगे तो उसको आउट कर देते हैं, है ना? तो ये है हमारा कुछ
100 ग्राम या एक बाउल का, कि हमें इतना प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंगे। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूला 1 में। बॉक्सेस दिखाइए, दिखाइए। देखो, हम जो है ना, खराब चीजों के पीछे नहीं देखते हैं, अच्छी चीजों के बॉक्सेस में पीछे देखेंगे। ओहो, इसमें स्वीटनर है। ओहो, इसमें ऐसे क्यों है, अरे ये इतना महंगा क्यों है, अरे इसमें ये क्यों नहीं है ना। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें आपको प्रोटीन कैसे मिल जा रहा है भी या नहीं भी है, या हम ऐसे ही रेट ही देख के डरते रहते हैं, है ना। तो आप पर सर्विंग देखिए, आप 25 ग्राम पर सर्विंग, जो आप 3 स्कूप फॉर्मूला 1 लेते हैं, तो उसमें आपको 9 ग्राम फॉर्मूला 1 में प्रोटीन मिलता है। क्लियर एवरीवन। अभी चलो शेक मेट देखते हैं। शेक मेट है सबके पास, ऐसे रेस करो हैंड। ठीक है, अभी शेक मेट में हमारा जो है पर सर्विंग जो है वो पर स्कूप 27 ग्राम का होता है। आप 27 ग्राम अगर एक चम्मच लेते हैं तो उसमें आपको, ओ माई गॉड, है ना, 10 ग्राम, 0.75 ग्राम, 10 अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम मान लो आप, है ना। तो ये आपको एक चम्मच में मिल जाता है, इतना इजीली जो आप डालते हो मिक्सी में ब्लेंड करते हो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पीपी की, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की। देख लो आप, है ना, उसमें आप दिख रहा है सबको, बॉक्सेस है सबके पास। सुनीता मैम क्यों नहीं रखा है, जमाला मैम, रोशन मैम, है 4.96 ग्राम। तो 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है हमें। ठीक है, हाँ पढ़ो उसको, पढ़ो। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये तीनों को मिलाएंगे हम अपने ब्लेंड में, अपने शेक में, तो आपको 24.71, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम, या आप 24 बोलो या 25 बोलो, ये आपको अगर मिनिमम लेते तो 24 ग्राम तक प्रोटीन आपको एक शेक में मिल जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, और आप 2 टाइम लेंगे तो कैसे होगा? 2 टाइम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस एवरेज में पहुंच जाओगे जो मैं बोल रही हूँ, 50 के आसपास, 50 ग्राम के आसपास। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही कन्वीनियंट होगा, और बहुत ही आप कह सकते हैं टेस्टी होता है, टेस्टी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्याज काट रहे, टमाटर काट रहे हैं, नींबू काट रहे हैं, चाट मसाला डाल रहे हैं, अय हाय खाना है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, ढूंढ रहे हैं, ला रहे हैं। तो देर इज अ डिफरेंस कि एक तो हमारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड की, आपकी, और दिन भर आपका मेंटल स्टेटस वैसा होना चाहिए कि मेरे हर रेसिपी में 24 से 25 ग्राम। बाय द वे मैं बता दूं कि वन टाइम एब्जॉर्प्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब अच्छे से हो बॉडी में, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर, क्या आप लोग को पता है कि कितने ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए कि जो एक टाइम के लिए सफिशिएंट हो? रिक्वायरमेंट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका 25 से 30 ग्राम मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन टाइम मील में। इसकी भी कैटेगराइज है ना, पर मील। अगर आपको मसल ग्रोथ करना है तो 25 से 30 ग्राम आपको चाहिए। ठीक है, और अगर वेट लॉस करना है तो 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन एक मील में चाहिए। ठीक है, जो आपको फुल रखेगा, फुल तो रखेगा ही रखेगा लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें वेट लॉस का क्या कनेक्शन है? वेट लॉस मतलब आप एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में ना डालें। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना डालें, तो आराम से इजीली वैसे वेट लॉस होता है। डेफिसिट में जाते हैं, ठीक है, अब डेफिसिट में जाते हैं तो हम उसको, डेफिसिट तो बहुत तरीके से हो सकता है, खाना हटा दो, हो गया, कैलोरी हट गई। लेकिन यहाँ स्पेशल ये है कि यहाँ आपको विटामिन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, और इजी टू एब्जॉर्ब है ना, इंस्टेंटली सेलुलर न्यूट्रिशन है हमारा। तो अगर ये आपको 20 से 25 ग्राम एक मील में अगर आप लेते हैं तो आपको वो फुल रखेगा। आपने देखा होगा जब हम अपना शेक लेते हैं तो 2 से 3 घंटे तक आपको क्रेविंग नहीं होगी, मंचिंग करने का मन नहीं होगा, फुलनेस लगेगी, एक सटाइटी लेवल रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप अपने मील में अगर प्रोटीन लेते हैं, एक होता है आपका पनीर खाना, टोफू खाना, कभी खाया है? पनीर तो खाया होगा, टोफू नहीं खाया होता, है ना। आप वो देखोगे कि आपका 50 ग्राम, 60 ग्राम भी हेवी लगेगा कई लोगों को, कई लोग 100 ग्राम इजीली खा लेंगे। डिपेंड करता है, गट हेल्थ भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इतना अच्छे रूप में अब वो आप लेते हो, तो आपको बार बार भूख मन नहीं करेगा कि मैं कोई दूसरी चीज खाऊं, यू फील कि नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है।
ये वाली फीलिंग आती है जब आपके खाने में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन रहता है। ओके। अब जनरल हेल्थ की बात करें, अगर आपको नई बॉडी भी नहीं बनाना है, आपको वेट लॉस भी नहीं करना है, तो आपको 15 से 20 ग्राम हर मील में प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। अब कहाँ से ले, मैंने नेचुरल सोर्स भी बताया, और हमने अपना मील भी बताया, अपना मील रिप्लेसमेंट शेक भी बताया। इट इज नॉट अ टोटली पूरा प्रोटीन शेक। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं। तो आप लोग को पिक्चर क्लियर हुआ? कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुआ? यहाँ सनी जी दिख रहे हैं, ये सनी जी, कुछ पिक्चर क्लियर हुआ आपको कि हमें अपने मील में कैसे लेना चाहिए प्रोटीन? जी बिल्कुल मैम। तो आप कितना प्रोटीन लेते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में मैम अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम, 70 से 80 ग्राम तक प्रोटीन मैं ले लेता हूँ। हाँ, अप्रोक्स 100 भी कह सकते हैं। कभी कभी 100 भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अपना जो मील है 2 टाइम तो ये लेना होता ही है, जिसमें हाँ। 25 to 30 ग्राम जो है 1 टाइम में हो जाती है। तो 2 टाइम जब लेते हैं तो वो 60 हो जाती है। उसके बाद खाने में जो दाल और स्प्राउट भी, चने, मूंग, ये सब भी लेते हैं, तो उसके साथ साथ जो है अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम प्रोटीन चले जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम एक्सरसाइज भी करते हैं, कैलोरीज भी बर्न करते हैं, पसीने भी निकलते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो और खासकर एथलेटिक है तो वे प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि मसल्स टूटते हैं, तो उसके लिए रिबिल्ड करने के लिए तो चाहिए, तो इसलिए लेना पड़ता है मैम। यस। थैंक यू सो मच सनी जी। आप लोग क्लियर हुआ सबको? जैसे इनको हुआ कि मैं कितना लेता हूँ, अभी पता रहेगा कि मैं कितना लेती हूँ या लेता हूँ, तो क्या आपको गलतफहमी होगी, मेरा ये खराब हो जाएगा, मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, मैं कहाँ से ले रही हूँ, है ना? क्या होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, करते हैं सभी लोग। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो हम क्या उतना लेवल पे प्रोटीन ले रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है? क्या आपका गट हेल्थ अच्छा है? देखो, प्रोटीन कितना लेना चाहिए वो आपके एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी हेल्थ, है ना, पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में हेल्थ कैसा है। बिना सोचे समझे तो कोई भी चीज नहीं करते ना, हम करते हैं क्या? जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, है ना, कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो हम उसके लिए 10 दुकानें ढूंढते हैं। अगर घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो सबसे पहले मटेरियल, क्वालिटी, सारी चीजें देखी जाती। लेकिन अगर हम खाते हैं, तो ना ही हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, है ना ही हम उसका प्राइस देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे जाके परचेज करके डाल लेते हैं। ओए होए बहुत अट्रैक्टिव है, उसका लेवल आप पढ़ते हैं पीछे, उसमें कितना ग्राम क्या है, नहीं पड़ते हैं आज की डेट में, है ना? तो बेसिकली हमें अवेयर रहने की जरूरत है कि हमें एक्चुअल में अगर हम कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, चाहे हमारा हेल्थ बेटर हो, चाहे हमारा वेट लॉस हो, चाहे हमारा मसल गेन हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें क्वालिटी ऑफ फूड देखना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, और सारी चीजें देखनी। अगर हमने ये चीज देख ली, तो ना ही हमें कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही हम कोई मिथ में जाएंगे, फंसेंगे। ठीक है? कि हमें इतनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किसी के बोलने पे हम उनको बता सकते हैं इतनी रिक्वायरमेंट है। ये तजुर्बा, ये नॉलेज अगर आपके पास रहता है, तो डेफिनेटली आप ये जो वहम वाली चीजें होती हैं, इन पे आप नहीं फंसोगे। ओके? समझ में आया मधुमा? समझ में आया? तो कौन सी डिश और इंक्लूड करोगे? क्या आप उतना प्रोटीन ले रहे हो? दोनों टाइम मील ले लो, अपना मील फॉर्मूला 1 ले रहे हो? दोनों अच्छा। टाइम लेती हूँ मैं। दोनों और टाइम। मतलब मुझे ऐसे लगता नहीं है